बेस्ट फ्रेंड, बहुत अच्छा दोस्त, प्यारा दोस्त, बहुत सुना होगा। मेरा भी एक दोस्त था, रवि। बचपन में स्कूल के वैकेशन में मुझे सिर्फ एक ही बात का इंतज़ार होता था और वो था कि कब वैकेशन खुलेगा और कब स्कूल चालू होगी तो मैं रवि से मिल पाऊँगा। रवि से सारी बातें करूँगा कि वैकेशन में मैंने क्या किया, उसने क्या किया, उसकी बात जानूँगा। सिर्फ एक ही चीज़ का इंतज़ार था कि वैकेशन कब खुलेगा, कब स्कूल चालू होगी, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। ये समा अच्छा-सा, भला-सा बचपन का ये समा दोस्ती का चलता ही जा रहा था कि अचानक से एक दिन रवि मेरे पास आया। बोला मुझसे, "राहुल, मुझे एक बात तुझसे कहनी है। यार मैं अब तेरे से दोस्त नहीं रह सकता। मुझे अभी दूसरे दोस्त बनाने हैं। तू भी जा और बाहर दूसरे दोस्त बना। मैं तेरी प्रॉब्लम्स और मैं तुझसे अब नहीं नहीं तेरे साथ जमेगा मेरे को यार। यू आर सफोकेटिंग मी।" मुझे तो साला शब्द भी बोलना नहीं आता वो। मैंने उसने कह दिया, "यू आर सफोकेटिंग मी। और हाँ, प्लीज़ मुझे वापस बुलाने की ट्राई मत करना।" मैंने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने उसे जाने दिया। दिल पर तो बहुत बुरा लग रहा था कि ऐसा क्यों हुआ? क्यों उस समय सफोकेटिंग लगने लगा? समय शायद थम सा गया था। ज़िंदगी की गति ज़रा रुक सी गई थी। मैं अब किसी को भी अब दोस्त नहीं बुलाता था। तो फिर बेस्ट फ्रेंड तो पता नहीं कब बुलाता। और ऐसे ही ज़िंदगी की रफ़्तार धीमी हो गई। पर्सनल रिलेशंस सारे के सारे अब मैंने बनाना बंद कर दिया किसी से भी और ज़िंदगी चलती रही। फिर मैं पढ़ने के लिए दूसरे शहर गया। वहाँ पर धीरे-धीरे सेटल होता गया। थोड़ा-सा समय लगा सब कुछ समझने में, पर समझ सा गया। फिर मुझे मेरी लाइफ़ में एक ऐसा इंसान मिला जिसने मुझे गलत साबित कर दिया। मुझे रवि के जाने के बाद सब कुछ मतलबी लगने लगा था। मैं किसी से भी अपनी पर्सनल चीज़ शेयर नहीं करता था। बस अपने ही अपने में मस्त रहा करता था। अपनी ज़िंदगी, अपने ही दुखों में अपने आप ही बंद रहा करता था। फिर अचानक से मेरी लाइफ़ में लक्ष्य की एंट्री हुई। लक्ष्य से बात करके, लक्ष्य से मिलकर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, कोई है जो मेरी प्रॉब्लम समझ सकता है। कोई है जिसकी प्रॉब्लम मैं जेन्युइनली समझना चाहता हूँ। कोई है जिससे मैं पर्सनल बातें शेयर कर सकता हूँ, जो मतलबी नहीं है। लक्ष्य से मेरी रोज़ बात होने लगी। लक्ष्य मेरी ज़िंदगी का एक इम्पोर्टेंट सा हिस्सा बन गया। लक्ष्य मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया और ज़िंदगी में मैंने पहली बार किसी को बेस्ट फ्रेंड बोला। दिन का ऐसा कोई समय नहीं था जिसमें मेरी और लक्ष्य की कभी बात ना हुई हो। लक्ष्य से मेरी रात को 1 बजे भी बात होती, 3 बजे भी बात होती, चाहे वो सुबह के 5 बजे हो, चाहे वो दोपहर के 2 बजे हो, चाहे वो 3 बजे हो, कोई ऐसा समय नहीं था जब मैं उससे बात नहीं होती थी। हम बहुत बातें करते थे, एक-दूसरे से बहुत अच्छा पर्सनल शेयर करते थे एक्सपीरियंस। मुझे अगर कुछ भी बुरा लगता तो मैं उसे कहता, "यार मुझे बहुत बुरा लग रहा है।" वो भी अपने किस्से बताता कि भई आज उसके साथ झगड़ा हो गया, बहुत मज़ा नहीं आ रहा है अब। हमारे बीच में बहुत अच्छा-सा सब कुछ चल रहा था। सब कुछ सही चल रहा था, तो शायद ये ज़िंदगी को उस खुदा को मंज़ूर नहीं था। मेरी ज़िंदगी के कुछ पुराने पन्नों का फिर से पलटने का समय आ चुका था, पर इस बार वो पन्ने लक्ष्य से जुड़े हुए थे। मुझे इस नए शहर में आए बहुत वक़्त हो चुका था। अब मेरा अपने होम टाउन जाने का समय आ चुका था, तो मैं परमानेंटली होम टाउन शिफ्ट होने वाला था। तो मैंने बोला लक्ष्य को कि लक्ष्य सुन ना यार, चल ना एक आखिरी बार मिलते हैं, शायद फिर कभी मिलने का मौका ना मिले। उसने धड़ से मना कर दिया। मैंने पूछा, क्या हुआ यार, क्यों? तो उसने कहा, यार मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे अभी बहुत काम है। मैंने कहा, यार अभी मैं जा रहा हूँ, उसके बाद शायद फिर से मिलने का मौका नहीं मिलेगा। उसने बोला, यार पर अभी मेरे को काम है, मैं नहीं आ सकता, मैं नहीं आ पाऊँगा। मैंने कहा, कुछ हुआ है क्या? 1 हफ्ते से मेरी उससे बात नहीं हुई थी।
सो आई वॉज वरीड कि कहीं कुछ गलत ना हुआ हो। मैंने उससे पूछा, यार क्या हुआ, क्यों मना कर रहा है? बोला, यार काम है, नहीं आ सकता यार, बहुत काम है। मैंने बोला ठीक है, कुछ हो तो बता दे यार। नहीं यार कुछ नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस बस अभी काम का बहुत प्रेशर चल रहा है। मैं मन में सोचने लगा, यार काम का प्रेशर इतना कि शायद ज़िंदगी भर ना मिलना भी उसे एक्सेप्टेबल है। तो फिर ठीक है। मैंने उससे बहुत बार पूछा उस दिन कि क्या हुआ यार, बता दे बता दे। उसने बोला, यार नहीं अभी मैं काम में बिज़ी हूँ, मैं अभी तो बात नहीं कर सकता। मैंने ठीक है कोई बात नहीं, मैं अभी तेरे से, तू जब फ्री हो तब बात करना। उसने बोला, थैंक यू, काइंडली एक्सक्यूज़। दिल टूट सा गया है, वक्त रुक सा गया कि आखिर क्या हुआ। मैंने सोचा कि अभी थोड़ा काम में बिज़ी है, 2-4 दिन बाद जब फ्री होगा, काम का लोड थोड़ा कम होगा, उसका मूड ठीक होगा, तब फिर से बात करेगा। तब उससे पूछूंगा कि क्या हुआ भाई, इतना क्यों नाराज़ है। मैं तो बस इसी उम्मीद में था कि आधे घंटे बाद उसके एक फ्रेंड का मैसेज आया मेरे पर, हे हियर, आई एम हियर, लक्ष्यस फ्रेंड, एक बात तुझे बतानी थी। सुन ब्रो, लीव हिम अलोन, ही इज़ फेड अप विथ यू, गो एंड सॉल्व योर प्रॉब्लम्स ऑन योर ओन सेल्फ, ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड टू टॉक विथ यू। मैंने उससे पूछा, भाई क्या हो गया भाई, उसने मुझे क्यों नहीं बताया? भाई वो तेरे से थक गया है, वो अब तुझसे बात नहीं करना चाहता। वो तेरा दोस्त है, इसलिए तुझे बुरा ना लगे, इसलिए वो तुझे सीधा बता नहीं रहा है। बहुत दिल तो ऐसा कर रहा था कि क्या गलती कर दी यार। दिल टूट गया यार। समझ नहीं आ रहा था कि क्या गलती हो गई मुझसे, क्यों उसे इतना बुरा लग गया कि उसने मुझे रीज़न बताने के भी मुनासिब ना समझा। दिल टूट गया। आखिरी कोशिश करते हुए मैंने उससे पूछा कि भाई लक्ष्य और मेरे बीच में सॉर्ट आउट हो जाए, ऐसा कुछ तुझे चांस लगता है क्या? उसने कहा कि अभी तो मैं कुछ कह नहीं सकता, उसे थोड़ा समय दे, उसे जब ठीक लगेगा तब वो फिर तुझसे बात करेगा। मैंने कहा ठीक है, ओके। उसने मुझसे कहा कि when he will think it is fine he will talk to you, when he will be fine he will talk to you, so wait till then, and still I am waiting। उस दिन से लेकर आज तक लक्ष्य का न कॉल आया न मैसेज आया। शायद वो काम में बहुत बिजी होगा, उसके ऊपर काम का बहुत लोड होगा, शायद उसे स्पेस चाहिए होगा जो शायद मैं उसे नहीं दे रहा था, शायद मैं उसे सफोकेट कर रहा था। आई डोंट नो द रीज़न, क्या हो गया था, क्यों हो गया था। शायद जिंदगी फिर करवट बदल रही थी और वो अपना पुराना किस्सा मेरे से दोहरा रही थी। बस मुझे बुरा इस बात का लगा कि मैं फिर से फेल हो गया। मैं तो एक फ्रेंडशिप डे भी उसके साथ ठीक से सेलिब्रेट ना कर पाया। वक्त बड़ा ही अजीब है। जब गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड रूठ जाए या प्यार का ब्रेकअप हो जाए तो दोस्त बात सुनते हैं, दोस्त बात करते हैं और दोस्त दिलासा देते हैं। पर अगर दोस्त ही रूठ जाए तो, अगर दोस्त से ही ब्रेकअप हो जाए तो कुछ अपना सा छूट सा लगता है, कुछ अपना ही एक अंश छूट गया हो ऐसा लगता है। कुछ ऐसा ही हुआ मेरे साथ। Laksha was always used to say, Rahul, be relaxed, chill, wait for the good thing to happen.
I am trying to be relaxed, to get some chill and waiting for things being fine.